ये क्या कर रही हो लाइबा? मोहसिन, आप उठ क्यों गए? मेरे सवाल का जवाब दो। अरे मोहसिन, अम्मी अब्बू को सिर की चादर पे नींद नहीं आ रही तो मैं बेडशीट चेंज करने आ गई। अब ठीक है? बेटा हम सो जाएंगे, तुम खावा परेशान हो रही हो और तुमने मोहसिन को भी परेशान कर दी। अरे अम्मी, इसमें परेशानी की क्या बात है? मोहसिन, आप ही अम्मी को समझाए ना, हम वक्त तकल्लुफ कर रही हैं। बेटा तुम्हारी अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। अच्छा, तब आप भी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाएंगे, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि आपको रात में कितनी परेशानी होगी। लाइबा अब चलो चल के सो, सुबह लारेब का स्कूल है। हाँ मुझे पता है। लारेब बेटा, आप नानू नानी के साथ सो जाओ और उन्हें परेशान बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? चलो। और लारेब बेटा आप भी लेटे और लेट कर सो जाए जल्दी से। अरे मोहसिन, अम्मी अब्बू को सिर की चादर पे नींद नहीं आ रही तो मैं बेडशीट चेंज करने आ गई। अरे अम्मी, इसमें परेशानी की क्या बात है? मोहसिन, आप ही अम्मी को समझाए ना, हम वक्त तकल्लुफ कर रही है। अच्छा, तब आप भी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाएं, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि आपको रात में कितनी परेशानी होगी। कहाँ घूमे मेरे भाई? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। क्या ऐसी? मैं मुसलसल रोज देख रहा हूँ सांप तो यहाँ पे मौजूद है, मगर सांप का जहन पता नहीं कहाँ मौजूद है। बस यार कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। अरे बताओ तो सही, हम ऑफिस को लिख के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी है, और हम में क्या पर्सनल, क्या पता मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा ही दे दूं। यार कुछ दिनों से मेरी वाइफ अजीब सा बिहेव कर रही है। कैसा बिहेव? यार अजीब अजीब तरह की हरकतें, दिमाग अजीब खराब कर रखा है। सुबह जाओ कुछ, शाम को आओ कुछ। बच्चा भी यार बहुत परेशान हो गया है। तुम भी कुछ मशवरा दो इस। हाँ, तो डॉक्टर को दिखाया तुमने उन्हें? नहीं यार, ये डॉक्टर का काम नहीं है, तुम्हें पता है ना। डॉक्टर तो पैसों के चक्कर में हजारों रुपए की दवाई और टेस्ट लिख कर देते रहेंगे। मगर मेरे पास इसका एक हल है। वो क्या? जनाली बाबा। जनाली बाबा? हाँ यार, मैंने बहुत सुने उनके बारे में। बहुत पहुंचे हुए बाबा है, चुटकियों में तेरा काम कर देंगे। अच्छा। हाँ, मैं तुझे नंबर और उनका एड्रेस मैसेज करता हूँ, तू फौरन ही उनसे जाके मिल ले। ठीक है, बताओ, फौरन नंबर सेंड करो मुझे। आइए 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 जनाली बाबा। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। इस घर पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। कैसी आफत बाबा? जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। काला साया, काली बदरू का साया। काली बदरू का साया? क्या हो रहा है ये सब? इतना शोर क्यों मचा के रखा हुआ है? और मोहसिन, आपको पता है ना अम्मी अब्बू इस टाइम पर दवा खा के सो रहे होते हैं। इसी पर है काला साया। यही है ना तेरी बीवी? जी बाबा। काला साया? पर तू परेशान मत हो बाबा, कुछ ठीक कर देना। मोहसिन, कौन है ये जोकर? कहां से उठा के लाए इसे? तुम अपना मुंह बंद रखो। ना बच्चा ना, इसे कुछ मत कह।
ये नहीं, इसके अंदर जो काला साया है वो बोल रहा है। सीरियसली आई कांट टेक इट एनीमोर। आई तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। पर बाबा ये कैसे ठीक होगा? तू फिक्र मत कर बच्चा, बाबा सब कुछ ठीक कर देगा, मगर इसके लिए तुझे कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी? तुझे 2 मुर्गे लाने होंगे, काले मुर्गे। मैं उन मुर्गों में इस रूह को बंद करके जिंदा कब्रिस्तान में दफन कर दूंगा। कमाल तू, आई बला को डाल तू। पता नहीं कहाँ रह गई, तो मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। पापा तुम कहाँ जा रहे हो? लेट तो हमें काफी हो गया है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई कि हम, अरे मोहसिन आप ऑफिस इतनी जल्दी कैसे आ गए? भाई जब पड़ोसी मुझे कॉल करके कहेंगे कि आपका बच्चा 2 घंटे से बाहर बैठा रो रहा है, तो फिर मैं और क्या करूंगा? और ये तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ था? अब शायद मोबाइल की बैटरी एंड हो गई है। लारे बेटा, घर से बाहर क्यों बैठे थे? घर में आ जाते ना, नानू तो घर में ही थे। वैसे कहाँ गई थी तुम? मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल क्यों? एक्चुअली अम्मी के घुटनों में 2 दिन से बहुत दर्द है, वो रात में सही से सो भी नहीं पाती हैं। डॉक्टर को बस दिखाने के लिए चले गए थे, रश वहां था तो देर हो गई। अम्मी देख रही हैं आप, कितना गुस्सा कर रहे हैं मोहसिन मुझे। बेटा मैंने कहा भी था कि जब लारे भी स्कूल से आ जाए फिर चलते। लेकिन अम्मी तब तक तो डॉक्टर चला जाता ना। हॉस्पिटल गई थी ना तुम? दवाई कहाँ है? वही तो, मेडिकल स्टोर पे अम्मी की दवाइयाँ मिली नहीं। मैं आपको स्लिप दे दूंगी तो प्लीज आप ले आइएगा। चले अम्मी, चल के आराम कर लीजिए। और लारे बेटा आप यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं खाना लगा रही हूँ, ठीक है? अरे मोहसिन आप तो लंच टाइम पे घर आए गए, तो हमारे साथ लंच करके ऑफिस जाइएगा ना, ठीक है? चले अम्मी आइए। अब देखें, इंसान अगर किसी शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और जिसे कहते हैं कि वो उसके हवास पर तारी हो जाए, तो ड्यू टू दैट मच अफेक्शन एंड लव वो चूँकि उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, फिर अगर ऐसा शख्स दुनिया से चला जाए तो फिर चूँकि वो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है और उसके बगैर उसका जीना मुश्किल हो जाता है एक तरीके से, और बहुत सी दफ़ा इंसान स्ट्रेस या डिप्रेशन वगैरह की कैफियत में चला जाता है। तो फिर चूँकि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है उस शख्स से, तो वो हर जगह उसी शख्स को देखता है, उसकी आहट होती है। और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको देख के बातें करे। तो ये चीज़ें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेप्शनली डेवलप हो सकती हैं। बाबा बाबा हिश हिश हिश। बाबा बाबा आपने तो कहा था कि मुर्गों की कुर्बानी देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो जाता अगर वो कमजोर होती तो, मगर वो बहुत ताकतवर है। हम ही क्यों? जो किसी का भी रूप लेकर आ जाती है, और अब वो सिर्फ माल पर नहीं, तेरी जान की भी दुश्मन बन रही है। जो कमजोर होता है वो उसी पे काबू पा लेती है, और अब उनका मकसद सिर्फ माल पर नहीं, जान पर भी आ सकता है तेरी।
तो बाबा इसका कोई तो तोड़ होगा। है, बिल्कुल है। तुझे मुझ पे भरोसा है बच्चे? कोई है बाबा, जब भी तो मैं यहाँ दोबारा आपके पास आया हूँ। बस, तो फिर तू मुझ पर भरोसा रख। इन काले सायों की ताकत बढ़ गई है तो इसका तोड़ भी बड़ा होगा। कर पाएगा तू? जी बाबा, मैं सब कुछ करूंगा, बस आप मुझे इससे छुटकारा दिलवा दें। बकरा, काला बकरा, तगड़ा बकरा, इसी बकरे के खून से मैं इनको काबू करके हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेकिन बाबा ये बकरा तो 60-70 हजार रुपए का आएगा। बड़े काम के लिए बड़ी कुर्बानी देनी होगी, और ये मत भूल कि ये तेरी जान के भी दुश्मन बन चुके हैं। ठीक है बाबा, मैं काला बकरा कल लेता आऊंगा। ना ना बच्चा ना, मुझे आज ही ये सारा अमल करना पड़ेगा, वरना 1 महीने तक बहुत देर हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाबा मेरे पास तो अभी इतना कैश नहीं है। ये ले, इसमें ट्रांसफर कर दे। सोच मत। ये ले बाबा, कर दिए। बाबा अब तो मेरा काम हो जाएगा ना? 100% हो जाएगा बच्चा। अब तू जा और बेफिक्र हो जा, बेफिक्र होके जा। मम्मी वो अब्बू ने खाने से पहले की दवाइयाँ ले ली हैं? वैसे मैं नारिद की पसंद का खाना बना रही हूँ, अगर आपको कुछ बनवाना हो तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अम्मी आपके घुटनों का दर्द कैसा है? दवाइयाँ तो ले रही है ना आप टाइम से? अबू मैं आपसे नाराज हूँ। ये क्या बात हुई? अम्मी बता रही थी कि आप लोग यहाँ से जाने वाले हैं। अबू अगर आप यहाँ से गए ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, बात नहीं करूंगी मैं। बाबा आपने तो कहा था कि सब काम ठीक हो जाएगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया है, काम ठीक होने के बजाय बिगड़ता ही चला जा रहा है। इसके लिए अब बड़ा और तगड़ा तोड़ करना पड़ेगा। बाबा आप कुछ भी करें, बस मेरी जान इस मुसीबत से छुड़वा दें। ठीक है बच्चा, तू अपनी बीवी को लेके यहाँ आ जा ठीक 12 बजे, मगर हाँ उसको ये मत बताना, वरना वो काली रूहें उसको यहाँ आने से रोकेंगी। समझ गया ना? समझ गया बाबा। जा, ले आऊंगा बाबा, मैं ले आऊंगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मौसिफ, आपने तो कहा था कि हम किसी अच्छी जगह जाएंगे, कोई सरप्राइज है, आप मुझे कहाँ ले आए? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए ना। इसका जवाब मेरे पास है। ये नमूना, ये सरप्राइज है आपका? चलिए आप यहाँ से चलें। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपने इल्म से तुझे जला के भस्म कर दूंगा। पागल हो गया तुम?
दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल तो तूने इसको बनाया है, इसका जीना दूभर कर दिया है तूने। और सुन, ये बाबा का दरबार है, यहाँ से कोई भी शख्स खाली हाथ वापस नहीं गया। बिठा इसको। अरे मोहसिन क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ बिठा। मोहसिन कर क्या रहे हैं आप? छोड़े, पागल हो गए क्या मोहसिन? साहिब कमाल तू, भाई बड़ा को टाल तू, साहिब कमाल तू, जम जम बोला, बम बम बोला, जम जम बोला, बम बम बोला, बम बोला, बम बम बोला, जम जम बोला, बम बम बोला। क्या हो रहा है? इसको पीछे छोड़ेगी? देखिए, ये पुलिस केस है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस को? जाहिर है पुलिस को भी तो पता चले कि एक शौहर ने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया है। लेकिन ये मैंने नहीं किया, इसकी वजह लाइबा के पेरेंट्स हैं जो हर वक्त इसके साथ चिपके रहते हैं। तो इसको क्या मतलब है, आप इसे मारेंगे? डॉक्टर, मैंने कहा ना, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। इसकी वजह जलाली बाबा हैं जो काले साए भगाते हैं। What? लाइबा के वालिदैन आज से 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये हर वक्त उसी को याद करती रहती है, इसीलिए मुझे जलाली बाबा की मदद लेनी पड़ी। काले मुर्गे, काला बकरा तक सदका किया, लेकिन जब उससे भी काम नहीं बना तो उन्हें ये हरबा इस्तेमाल करना पड़ा। आपने अपने हाथों से काले मुर्गे और बकरे दिए? नहीं डॉक्टर, मैंने उन्हें पैसे दे दिए थे। अफसोस होता है मुझे आप जैसे लोगों की छोटी और घटिया सोच पर। हजारों रुपए खर्च कर दिए और अपनी लाइफ को साल पे पहुंचा दिए। तो फिर मैं क्या करता डॉक्टर? इस झाड़ फूक के बजाय मेडिकल ट्रीटमेंट कराते, किसी अच्छी साइकोलॉजिस्ट को दिखाते। मगर अफसोस, जो भी हो, पुलिस को इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी है। कि जहाँ पे लोग 2 नंबर हैं, और चूंकि वो तो हर फील्ड में ही पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान फील्ड है, किसी किस्म की काबिलियत की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के प्रूफ को शो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये कह दें कि भाई ये मैंने ये देखा और ये ऐसा है, और दूसरा शख्स मजबूर हो जाता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे। तू फिक्र मत कर बच्चा, तेरा बॉस तेरे हाथों में होगा, वैसा ही करेगा जैसा तू चाहेगा। वो तेरे कंट्रोल में होगा, मैं उसके मुंह में ताला डाल दूंगा। लेकिन तुझे जलाली बाबा का चढ़ावा याद रखना है। शाबाश। इस दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। ये एक मुर्गा गया नहीं कि दूसरा मुर्गा आ गया। ज्यादा दिन तेरी अभी ये दुकानदारी नहीं चलेगी। पुलिस? अरे सर, इसकी तो हवा खराब हो गई। हमें तो देख के अच्छे चूंकि हवा टाइट हो जाती है। लेकिन सजीव, मेरा कसूर क्या है? हमसे पूछते हो? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है। कंप्लेन? तुम पैसों के साथ साथ लोगों की जान भी लेते हो। सर, काफी अरसे से ये अपने ठिकाने बदल रहा था, आज आ ही गया हमारे हाथ। आज हाथ आ ही गया है तो आज इस पे हाथ साफ ही कर ही देते हैं। लगाओ इसे हथकड़ी। अबे भागता कहाँ है? ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो ये ठोक दूंगा। नहीं साहब जी, मानना नहीं, मैं चल रहा हूँ। अल्लाह, अबे पूरी गड़ा दी अल्लाह की कसम। अरे हार दिया रे भैया। अगर आप इन्हें यहाँ पहने लेके आते तो इनकी ये हालत ना होती।
मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या बीमारी है और ये ऐसा क्यों कर रही है। हमारा बच्चा भी इस वजह से बहुत परेशान हो गया है। तो अब वो अपनी माँ की ये हालत देख के भी परेशान नहीं हो रहा होगा कि लाइबा का केस स्टडी करने के बाद जो कंक्लूजन निकला है उसे डिल्यूशनल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे पहले पैरालाइट डिसऑर्डर कहते थे। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। इसमें मरीज को अलग अलग तरह के भ्रम होते हैं, वो हकीकत और भ्रम में फर्क नहीं कर पाता। इसी वजह से अंकल और आंटी की मौत के 5 साल बाद भी ये उन्हें अपने आसपास ही देखती है। जी बिल्कुल, वो उनके करीबी थे। मेरी लाइबा ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको टाइम से काम लेना होगा। मैं कुछ दवाइयाँ और टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, आपको हर 15 दिन के बाद आना पड़ेगा। लाइबा जी आप आएंगी ना? जी लाइबा, दवा ली तुमने? जी, पर रोज रोज दवाइयाँ खाकर मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं जानता हूँ लाइबा, पर ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम देखना, दवा खाकर तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं ठीक हूँ मोहसिन। I mean, और ज्यादा। मम्मा, पापा ने बोला था कि आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे और प्रॉमिस भी करा था। तो बेटा मैं कब तोड़ रहा हूँ प्रॉमिस? हम आइसक्रीम खाने बाहर जा रहे हैं ना, आप जाएं, जल्दी से तैयार हो जाएं। आई एम सॉरी लाइबा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई। अब तो आप खुश है ना कि अम्मी अबू मेरे दिमाग से चले गए? ऐसी बात नहीं है लाइबा, उनकी याद मेरे दिल में भी है, पर खुद पे हावी ना करो। क्या उन्हें तुम्हें इस हाल में देखकर खुशी होती होगी? उन्हें इतना गमगीन ना करो, इतना सोच सोच कर। तुम्हें याद है पहले लारेब तुम्हारे पास आने से कितना डरता था, और अब देखो। सॉरी मोहसिन। चलो ठीक है, अब तुम जल्दी से अपना मूड अच्छा करो और रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है? कुछ दिनों से मेरी वाइफ अजीब सा बिहेव कर रही है। अरे मोहसिन, अम्मी अब्बू को सिल्क की चादर पे नींद नहीं आ रही। जनाली बाबा, काली बदरू का साया तेरी जान की भी दुश्मन बन रही है। अम्मी अब्बू स्टैंड पर दवा खा के सो रहे होते हैं। इसके अंदर जो काला साया है वो बोल रहा है। आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं सब कुछ करूँगा। तो अब ऐसा शख्स जो है वो प्रिटेंड करना शुरू करता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा फिजिकली डैमेज किया गया कि अब वो उसकी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, उसको वो हेलुसिनेशन या डिल्यूजन का जो एपिसोड्स हैं, तो उसके नतीजे में वो उन चीज़ों को अपनी ही हद तक रख रहा है, उन चीज़ों को जो है विजिबल नहीं होने दे रहा। अब उसके साथ साथ मेडिसिन भी, चूँकि अब वो डॉक्टर के पास गए, वो उस मरीज़ को लेके डॉक्टर ने मेडिसिन देना शुरू की। तो अब ज़रूरी नहीं है कि, अब जैसे मैंने कहा, एक तो ये तरह के लोग ये हैं कि वो प्रिटेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरी तरह के लोग ये हैं कि अब वो चूँकि मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली मेडिसिन भी अपना काम करती हैं, लेकिन वन शुड नॉट एक्सपेक्ट कि ओवरनाइटली कोई चेंज हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा। ये चीज़ें टाइम लेती हैं, क्योंकि ये जो इस तरह के साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डिल्यूजन डिसऑर्डर है, तो चूँकि इस तरह के जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक डिल्यूजन्स, तो उसमें बेसिकली एकदम से चीज़ ख़राब नहीं होती, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ जो है वो बिगाड़ की तरफ जाती है। वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब होते हैं, ब्रेन केमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, और उसके नतीजे में फिर मरीज़ जाके उस लेवल पे पहुंचता है कि उसे
कोई नहीं है फिर भी कुछ नज़र आ रहा है, वो बातें कर रहा है, वो खुद से बातें कर रहा है और थॉट्स जो हैं वो मज़ीद डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो अब चूँकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ डेवलप हुई है तो इसका इलाज भी इसी तरीके से चलता है कि 3 महीने, 6 महीने, साल तक चल रहा है। समटाइम्स लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। अब ऑब्वियसली मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो अमूमी तौर पे लोग जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए भी बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि वो मेडिसिन भी स्किप करते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे तो सब सही हो गया और अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इसको टेक्निकली जिस घर में भी इस तरह के लोग हैं तो टेक्निकली अगर देखें तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और एक पीरियडिकली चेकअप रखना चाहिए ताकि चीज़ों को सही तरीके से असेस करें और अपनी भी और मरीज़ की ज़िंदगी में भी आसानी पैदा कर सकें।